अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक। जियो तड़का के एक और नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कहकशां बुखारी और मेरे साथ हैं हमारी प्यारी शेफ शगुफा। और जैसे जैसे रमज़ान गुजर रहा है हमारी नई नई रेसिपीज़ में इजाफा होता जा रहा है। और आज हमारे किचन में शेफ क्या बना रही हैं आप? आज मैं अपने ऑडियंस को और कहकशां आपको भी एक बहुत ही मज़ेदार सा इजिप्शियन और अरबिक पिकल बनाना सिखा रही हूँ। जो आप बहुत आराम से और आसानी से ड्राई जो बॉइल्ड राइस होते हैं उस पर भी आप खा सकते हैं और इसके अलावा आप चपाती और रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है और ये बनता है एग प्लांट से। ऑबर्जिन जिसको कहते हैं, बैंगन जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो ये है मखल्लिल। This is the name of this dish, but you can call it pickled aubergine or achari बैंगन. If you want to name it अगर आप ट्रेडिशनल नेम्स पे जाएंगे तो वो बैंगन का समझ लें कि वो अचारी बैंगन और इस तरह। तो मेरा ख्याल है शेफ अब हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो it will take some time, हम इसको फ्राई करेंगे। मेरे पास बैंगन सबसे पहले जनाब फ्राई होने वाले हैं। अब मैं अपनी जो है वो फ्लेम ऑन कर दूं और मैंने करना क्या है जी, तो ये देखें आप, मैंने इसको लगाया इस तरह का स्लिट और इसकी स्टेम को आप ऐसे ही रखें। मेरे बैंगन थोड़े ड्राई हैं लेकिन थोड़े ग्रीन ग्रीन होंगे तो ये बड़े अच्छे लगेंगे। इस स्टेम को ऐसे ही आपने रखना है और बस आपने इसको इस तरह स्लिट करना है कि इट विल कुक ऑल थ्रू। पूरा अंदर तक जो है वो ये कुक हो जाए। ठीक है। अब ये जैसे ऑयल मेरा थोड़ा गर्म होगा, आई विल put them inside। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आपका जो बैंगन है वो अंदर से पक जाए, अंदर तक और वो जो मसाला वगैरह इसके अंदर ऐड होने वाला है उसका फ्लेवर अंदर तक रच बस जाए। एवरी स्पाइस मीट ईच अदर जो मैं कहती हूँ। और जनाब इसमें हम करने क्या लगे क्या कहते हैं, आई विल पुट इट इनसाइड। इन द मीन टाइम आई विल मेक इट्स थोड़ा सा कोर्सली ग्राउंड मैं इसका बनाऊंगी फिलिंग। ठीक है। अब वो कोर्सली ग्राउंड जो फिलिंग है, जो कोर्स होना चाहिए, थोड़ा सा दरदरा सा उर्दू में कहेंगे उसको, मोटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं होना चाहिए। उसमें हम डालेंगे लहसुन। ठीक है। ये मेरे पास तकरीबन 5-6 लहसुन के दाने, तो उसको मैंने 20 से स्लिट कर लिया। दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग इन ग्रेट नंबर, बट इट्स ओनली 5 पीसेस। बरकत हो गई है जनाब हमारे लहसुन में। बिल्कुल। और आज नमक है और नमक ज्यादा जाएगा क्योंकि बैंगन में भी हमारे पास नमक नहीं है व्हेन वी आर फ्राइंग। और जब लेमन किसी चीज में जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो सॉल्टी फ्लेवर है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो जनाब लेमन मेरे पास पड़ा हुआ है और मेरे पास पड़ा हुआ है कुटा क्यूमिन एंड कोरिएंडर, जीरा और धनिया कुटा हुआ। पाउडर फॉर्म में नहीं है, मतलब थोड़ा सा जो है दरदरा जिसे कोर्स मैं आपको कह रही हूँ। अच्छा जी। साथ मेरे पास है ये शिमला मिर्च। और हम क्या करेंगे कि हम जो हैं वो लहसुन, शिमला मिर्च, कुटा धनिया और जीरा, नमक, लेमू और कुटी लाल मिर्च को हम डालेंगे अपने ब्लेंडर में। उस वक्त कहकशां कर रही होंगी बैंगन आज मैं बिल्कुल फ्राई। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसको गरम जो है वो इस बैंगन पे लगाएंगे और ऊपर से मजीद थोड़ा सा लेमन डालेंगे और ये कितना मजेदार सा पिकल जो है वो अचार आपका मखल्लिल जो है और ऑबर्जिन अचार जो है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नेम इट, विल बी रेडी। ये आप देखेंगे मैंने इसको डाल दिया और ये बहुत अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे इसमें। एक्चुअली ये डिश जो है वो सिर्फ मेरी फैमिली की, मेरे फ्रेंड्स की फेवरेट नहीं है। अच्छा। ये डिश जो है वो मरहूम मोइन अख्तर और लेजेंडरी एक्टर, एग्जैक्टली, उनकी भी बहुत फेवरेट डिश थी। He was my neighbor, very down to earth, very humble person। एंड उनकी बेटी जो है वो हमेशा मुझे कहती थी कि बस जेली की बॉटल में मसाला डाल के दे दो, अब्बू लाइक्स इट एंड ही विल ईट लाइक एनीवेज। एंड आई रियली मिस हिम एज ही वाज द मैन ऑफ हिज कैरेक्टर। और जिस वक्त मैंने उनको उठाया था इन हाथों से, आई वॉज विद हिम इन हिज लास्ट मोमेंट्स। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट टाइम व्हेन हिज ड्राइवर रश टू माई हाउस एंड ही सेड दैट साहब गिर गए हैं, and we rushed, we picked him, I lifted him from his hands and I put him in my car and we took him to CMH because I live in Kant, so the nearby hospital was CMH hospital
but he was like dead on spot. He had little tears dropping from his eyes. I can still remember, and it was very emotional. I didn't go to media, I didn't say anything. After 3-4 days I went to his house to return his slippers. जो उनकी चप्पलें मेरी जो है वो गाड़ी में रह गई थी और वो मैंने उनके बेटे को दी थी, and I was crying like hell that time. अल्लाह पाक उनके दर्जात को जो है वो बुलंद फरमाएं और आप सब भी जो है उन्हें दुआओं में याद रखें। और ये हम रेसिपी जो है वो मोइन अख्तर साहब को डेडिकेट करते हैं, उनके फैंस को डेडिकेट करते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जनाब कभी भी दुनिया से जाते नहीं है, वो अभी भी हमारे साथ ही है। शेफ बढ़ते अपनी रेसिपी की तरफ। बिल्कुल, मैं इसको जो है वो आपने इसको बस स्टिल करना है, हल्का हल्का सा ये ब्राउन होने कहकशां। अभी तो बिल्कुल ही एजेस से है, तो यू विल सी कि ये अंदर से भी जो है ना वो डीप ब्राउन हो गया। अब मैं जा रही हूँ अपने चॉपिंग स्टेशन पे और कहकशां आप मुझे मैं संभाल रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल प्यारे से बैंगन। आप मुझे दे दीजिए जल्दी से शिमला मिर्चें। अच्छा ओके, शिमला मिर्च दे दीजिए, ये लीजिए। साथ आप मुझे कुटा जीरा धनिया दे दीजिए। ये आप हमारी ऑडियंस को दिखाती भी जाएंगी ना शेफ? मैं दिखाती जाऊंगी। मैंने अभी शिमला मिर्च डाली, ये जनाब हमारे पास जो है वो कुटा जीरा धनिया है। उसके बाद कहकशां आप मुझे दे देंगी कुटी लाल मिर्च दे दीजिए, ये भी दिखा दें ऑडियंस को। लाल मिर्चें ये हम अपनी ऑडियंस को दिखा देते हैं। अच्छा, मेरे पास ये 2 शिमला मिर्चें हैं, उसके हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाल दिया है इसके अंदर जीरा धनिया। ओके ठीक है। अच्छा, अब कहकशां आप मुझे दे दें गार्लिक लहसुन। ये रहा लहसुन, ये लहसुन की कलियां इसमें चली जाएंगी। और इसके बाद कहकशां आपने मुझे देना है लेमन एंड नमक रह गया हमारा। पहले हम आपको देंगे लेमन स्पून। ये देखें मैंने 1 और 2 टेबल स्पून 3 डाल दिए, मज़ीद डालेंगे। इसमें खूब लेमनी हमने जो है वो फ्लेवर रखना है। ठीक है। और मैं ड्राई उससे जो है वो डाल रही हूँ इसमें नमक मैंने इसमें डाल दिया। और ये अब सारी चीज़ों को मैं कर दूंगी कोर्सली, इसीलिए मैंने इसको चॉपर में रखा हुआ है। और जनाब ये हो गया है मेरा मसाला रेडी मखल्लिल का। और हमने करना क्या है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है भाई, जी वो लेमन और बिल्कुल। अभी आ रही हूँ मैं अपने बैंगनों की तरफ। आई मिस माई बैंगन। ऑयल ऐसे बैंगन के बीच में से आ रहा है जैसे कोई फाउंटेन। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं, ऐसा ही चाहिए था हमें। अच्छा, ये जो है वो मेरा मसाला है जनाब, और ये है मेरी प्लेट। और इसमें मैं निकालूंगी अभी, मुझे ये देखने दीजिए कहकशां, मेरा ख्याल है शेफ खुलने के लिए तैयार है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल खुलने के लिए तैयार हैं। ये देखें जनाब, ये हमारा दूसरा वाला यहाँ निकल आया है, और ये रहा साथ थर्ड वन इज़ ऑल्सो रेडी। जितने छोटे बैंगन लेंगे वो इतने प्यारे लगेंगे और क्यूट लगेंगे, और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी लगेगी। आपसे ये सवाल मैं करने वाली थी कि क्या लंबे वाले जो बैंगन होते हैं उसके साथ भी हम ये बना सकते हैं आप, लेकिन वो ना शेप में और लुक्स में, और फिर आपने ना मसाला पूरा ऊपर नीचे तक भरना पड़ेगा उसको। तो बेहतर यही है कि आप छोटे छोटे बैंगन्स लें, और छोटे छोटे जो है वो इसके एग प्लांट्स लें, और होगा क्या कि एक बंदा एक पीस उठा लेगा इजीली खाने के लिए। दिस इज ऑल्सो रेडी। यहीं पर मसाला लगाएंगे आप? बिल्कुल, मैं यहीं पर ही इसको, ये जो है देखें, ये मैंने अरे आप लोग जो है भाई ठंडे होने का थोड़ा वेट कर लीजिएगा, कहीं आप लोग भी हमारी शेफ की तरह। बिल्कुल। अब ये देखें मैं क्या करती जा रही हूँ, ये मैंने कहकशां ये उठाया हाथ से, ये, और ये देखें आप। ओके, नाउ यू सी, ये टेक्निक है इसको लगाने की। बिल्कुल। अगर आपको ज्यादा गर्म लग रहा है तो आप मसाले से ही इसको डायरेक्ट पंच कर दें। ओके, पंच पहले से ही आप अपना मसाला यूं हाथ में रखें, और फिर आप इसको इस तरह करके पंच कर दें, तो आपको बहुत ज्यादा हीट नहीं लगेगी। हम आदी हो जाते हैं किचन में बहुत देर तक काम करते करते, तो जरा हीट का जो टॉलरेंस लेवल है वो हमारा जरा बढ़ा हुआ होता है एज कम्पेयर टू दोज हु डोंट गो इन किचन ऑफन। और जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं शेफ, उनके लिए तो ये खास तौर पर इम्पोर्टेंट है कि गरम गरम उस पर हाथ ना लगाएं, या तो थोड़ा वेट कर लें, या फिर जो है मसाला हाथ में लेके डायरेक्ट उस पर लगाइए। अब ये देखें मैंने ये सारा इस तरह करके उसको कचूमर की तरह भर दिया। ठीक है। और जो रेस्ट खुशबू आ रही है जी, और जो ये रेस्ट ऑफ द मसाला है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए ये मैंने सारा डाल दिया कहकशां इधर। और अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास थोड़ा सा धनिया यहाँ पे रखा हुआ था, ये मैं इसके ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल करूंगी, और मैं मजीद इसमें लेमू भी डालूंगी। ये बहुत टैंगी होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल।
ये जनाब चाट मसाला भी हम ऊपर से डाल सकते हैं? चाट मसाला इस मसाले के साथ नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा अच्छा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डाल अगर आपको ज्यादा कुछ चटपटा खाने का दिल करे तो आप ऐसा कर सकते हैं। अपना जो आप क्या कहते हैं, मुझे वो स्पून पास कर दीजिएगा। आपको अपना एक देसी टच अगर इसको देना है तो आप जो है वो डाल लीजिए। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें लेमन और बिजल कर रही हूँ। हम लोगों का है रोज़ा, तो हम अभी इसका सॉल्ट नहीं बिल्कुल और सॉल्ट भी नहीं टेस्ट कर सकते, लेकिन अगर सॉल्ट आपका कम हो तो आप इस स्टेज पे भी आराम से सॉल्ट डाल सकते हैं स्प्रिंकल फॉर्म में, और वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत गर्म है इसमें। जबरदस्त। तो ये आज की हमारी मज़ेदार सी बैंगन का एक स्पेशल पिकल है, वो रेडी हो गया है कहकशां, और हमने इस रेसिपी को डेडिकेट किया है हमारे बिलवड मोइन अख्तर साहब। आपने करना क्या है, वही जो मैं हमेशा आप लोगों से जाते जाते कहती हूँ कि अगर आपके पास भी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं जिससे आप बैंगन को इस्तेमाल करते हैं तो डू शेयर इट इन आवर कमेंट सेक्शन, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बल्कि जाते जाते अगर कोई बैंगन की रेसिपी से रिलेटेड स्टोरी है तो वो भी हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, हम वो अपने एपिसोड में ज़रूर उस पर शाउट आउट आपको देंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।